ये यहाँ पर मान्यता है कि ये कुंड रहा और इस कुंड को भी ढक दिया गया था, और जब इस कुंड में खुदाई की गई तो वहाँ पर भी बहुत सी मूर्तियाँ, प्राचीन मूर्तियाँ निकली हैं, बहुत से ऐसे खंडित वहाँ पर प्रतिमाएं निकली हैं जो अपने आप में एक साक्ष्य है बताते हुए कि ये मंदिर है। जी, ये करीब सारी जो मूर्तियाँ निकली सारी ढकी हुई है, पूरी जो सरोवा 98 दिन का सारी मूर्तियाँ रखी हुई है। इसमें हनुमान जी भी है, शंकर भगवान भी है, राम जी की भी है। मैं जरा कुछ जो यहाँ पर स्तंभ हैं जरा उन्हें दिखाऊं, आप जरा आइए, मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ। मनोज जी अगर आप आ पाए, मैं एक बार दिखाती हूँ, जरा आप जरा हटेंगे सामने से। ये जो आप क्रम में देख रहे हैं जो स्तंभ हैं, आप देखिए कि कुछ के ऊपर आपको प्रतिमाएं दिखेंगी, नक्काशी दिखेगी, कुछ सपाट दिखेंगे। अब ये देखिए ये सपाट है, ये पूरी तरह से सपाट है। यहाँ पर आप जो प्रतिमाएं हैं वो नहीं दिखेंगी, लेकिन आपको मैं दूसरा दिखाती हूँ। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, ये भी सपाट है, इस पर भी कुछ नहीं दिखेगा आपको। लेकिन अब अगले स्तंभ को देखिए, यहाँ पर पूरी नक्काशी की गई है। तो जो लोग बता रहे हैं वो ये कि इन पर जो नक्काशी की गई थी इसे बकायदा तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद इन्हें खंडित करने के बाद इस पर चूने का काम किया गया जिससे ये छुप सके, ढक सके, ना पता चले। इसीलिए ये खंडित है, कुछ स्तंभ खंडित है, कुछ नहीं है। हाँ? आप उधर आइए, मैं आपको प्रतिमा दिखाता हूँ। अलग दिख रही थी, जिस प्रतिमा को हम लोगों ने देखा था हाँ। और हमारे देखने के बाद खंडित हुई, आप देखिए ये इस पे आपको पूरी प्रतिमा दिखी। अच्छा, ये पूर्ण गणेश जी की प्रतिमा थी हाँ। जिसको धार के हिंदू समाज ने वर्षों पहले देखा था। हाँ। जब इस भोजशाला में हिंदुओं पर प्रतिबंध हुआ, उस प्रतिबंध के दौरान इसको खंडित की गई है। आज भी आप आकृति के रूप में देख सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ये जो शीशा लगाया गया है, ये पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया। हाँ, तो इसको संरक्षित करके रखने के लिए इस पर ये पूरा जो आप देख रहे हैं कांच लगाया गया है। और ऐसे, और क्योंकि ये इसको तोड़ा गया था, इन्होंने बताया कि गणेश जी की ये मूर्ति थी और गणेश जी की मूर्ति को खंडित किया गया। तो यहाँ पर एएसआई ने जो फाइंडिंग्स अपनी रिपोर्ट में दी हैं, उनमें जो मेंशन्ड हैं रिपोर्ट्स में, यानी कि जिनके बारे में लिखा गया है, उनको इस तरह से शीशे से प्रोटेक्ट किया गया। आप ये देख लीजिए, ये भी शीशे से प्रोटेक्टेड है, यानी कि एएसआई ने यहाँ पर जो अपना काम किया इसको रिपोर्ट में बकायदा दर्ज कराया। ये क्या है ये भी बताइए। ये यहाँ पर शिव पार्वती की प्रतिमा है। हाँ, इसको पुरातत्व विभाग ने पूरा कवर्ड करके संरक्षित किया है। शिव पार्वती। अब एक स्तंभ मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पर राम दरबार है, इधर राम परिवार है, जो कि ऊपर स्तंभ नजर आता है। तो वो जरा राम दरबार भी हम देखेंगे। आइए, ये राम दरबार है, राम लक्ष्मण राम दरबार है। अब ये जो आप देखेंगे ये राम दरबार है। हाँ, राम लक्ष्मण जानकी की प्रतिमा है। और यहीं पर उन्हीं के समक्ष यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर दबी हुई है। सर्वे कार्य के दौरान जो मशीनों से सर्वे किया गया उसके अंदर ये पाया गया है कि यहाँ पर प्रतिमा है। अच्छा, ये पाया गया है। हाँ, और ये जो स्थान है आप देख रहे हैं, इस स्थान पर प्रतिमा विराजित थी। और ये उन हनुमान जी के ऊपर जो सरस्वती के पुत्र कहे जाते हैं, उनके सिर पर एक गुंबज है। ये करता है कि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा विराजित थी। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जो अभी भी दबे हुए हैं, जो आपको लगता है। आप लोग कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? मैं तो शायद जहाँ तक समझता हूँ कि लगभग 5-7 वर्ष की उम्र से पिताजी के साथ आता था, फिर शिशु मंदिर में पढ़ा। तो कितने साल हो गए? 46 साल से तो मैं समिति का ही काम कर रहा हूँ। तो 46 साल से आपने इस मंदिर को कितना बदलते हुए देखा है, मुझे ये बताइए। पहले यहाँ पर आप लोग आते थे, पूजा करते थे, फिर पूजा पर रोक लग गई। पूजा पे रोक लगी। हाँ। पहले ये यहाँ पर ऐसा भी स्थान था जब जहाँ पर कि न तो पूजा होती थी न नमाज होती थी। अच्छा। किंतु दीवान नाटकर ने 1935 में जो आदेश दिया था 1 दिन की नमाज का, हाँ। उस 1 दिन की नमाज को परंपरा बनाया। फिर हमारे हिंदू समाज ने संघर्ष किया। 1952 में संघर्ष करने की परिणति ये हुई कि यहाँ पर नमाज हमेशा के लिए बंद हुई। और महाराजा से जब इन मुसलमानों ने विनती की तो धारनगर में बख्तावर मार्ग पे उनको एक रहमत मस्जिद बना के दी, रहमत की मस्जिद, राजा की रहमत। और उस मस्जिद में ये जुम्मे की नमाज अदा करते थे। यहाँ पर कोई जुम्मे की नमाज अदा नहीं होती है। यहाँ पर आने वाला प्रत्येक मुसलमान या तो शुक्रवार के दिन
घर पर नमाज पढ़ के आता है या यहाँ से जाने के बाद पढ़ता है, क्योंकि विवादित स्थल पर की गई नमाज कबूल नहीं होती। शहर काजी तो कह रहे हैं कि हर जुम्मे की नमाज यहाँ होती है और ये हमारा अधिकार है। इनके धर्म में लिखा है कि जहाँ अगरबत्ती हवन पूजा होती है वहाँ नमाज अल्लाह ताला को कबूल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे उनकी नमाज तो होती नहीं थी। हर जमाने आते थे कि हमारा क्यों हिंदू के स्वाभिमान को ठोस पहुँचाने, उसी कारण हिंदू समाज जागा है कि हमारे मंदिर में आप पूजा नमाज नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, हमारी मंदिर है हम पूजा करेंगे। उसी के कारण हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से जो आदेश आया कि वहाँ का मंदिर है, उसी कारण सर्वे हुआ, सर्वे के बाद आदमी। पर अभी तो मामला वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, अभी वो कह रहे हैं कि अंत नहीं है। हाँ, अधिकार है। धार में इतनी मस्जिद है, कभी महिलाएं मस्जिद में प्रवेश नहीं करती, तो यहाँ तो हम हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते, दीपक महिलाएं लगाते, आती हैं, अगरबत्ती लगाते, मातृ शक्ति आती है, हमारी हनुमान चालीसा का पाठ करती है, सारे तीज त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। और तो यहाँ तो नमाज कबूल ही नहीं होती है ना, इसलिए मस्जिद में पढ़ के आते। भाई साहब ने बताया नमाज। अच्छा, तो ये अभी देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो पूरा प्रांगण है यहाँ पर इनका कहना है कि पूजा ही होती है, यहाँ पर नमाज के लिए आते भी नहीं थे, लेकिन नमाज के लिए एक पिछला हिस्सा है, लेकिन इनका कहना है कि वो हिस्सा भी मंदिर का ही है। तो अभी जो इजाजत मिली है, मैं एक बात समझना चाह रही हूँ, अभी जो इजाजत मिली है मंदिर की, वो इस पूरे इलाके में मंदिर की पूजा होगी, लेकिन वो जो मस्जिद वहाँ पीछे बनी हुई है उसका क्या होगा? वो मस्जिद नहीं है, तो बनाई गई है, वो तो मस्जिद नहीं है। वो भी वास्तव में देखा जाए तो मस्जिद नहीं है। वो ऐसा ये कहते हैं कि कमाल मौलाना का आस्थाना है, जबकि हमारे हिसाब से वो भी शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है। जब सर्वे कार्य हुआ तो वहाँ पर सरस्वती कूप है, जो सरस्वती कूप एक बहुत बड़ी बावड़ी के रूप में उसमें भी प्रतिमाएं हैं। मुझे बस एक बात बताइए कि अभी जो फैसला आया है वो इस प्रांगण को लेकर है या फिर उस इलाके को भी लेकर है? अभी देखो ये इसी प्रांगण को लेकर, अब ये एएसआई को समझना होगा। ये एएसआई का 300 मीटर का जो क्षेत्र है वो संरक्षित क्षेत्र है। अब माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई के लिए निर्देश निर्णय में दिए होंगे उसको वो समझेंगे और उसका पालन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, कल तो मैं आपको टेलीविजन के माध्यम से, स्टूडियो के माध्यम से समझा रही थी, लेकिन आज जब प्रत्यक्ष यहाँ पहुंची हूँ तो ये देख पा रही हूँ कि जैसे आप अंदर घुसेंगे आपको दिख जाएंगे कि जो अवशेष है या फिर जो नक्काशी है या फिर जो प्रतिमाएं उकेरी गई हैं वो किस तरह से देवी माँ की हैं, भगवान भोले शंकर की हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे भारत में न जाने कितने मंदिर हैं जिनके ऊपर शायद मस्जिदें हैं। क्या अब ये एक नया अध्याय शुरू होगा? सवाल ये भी पूछा जा रहा है, क्योंकि कल विष्णु शंकर जैन से भी जब बात कर रहे थे तो ये सवाल पूछा गया कि क्या अब बाकी मंदिरों यानी काशी, मथुरा के लेकर भी क्या अब इसी तरह से मुहिम चलाई जाएगी? ये देखिए, हाँ बताइए। ये शंख है, ये मंदिर का प्रमाणित होने के लिए कोई साक्ष्य के ऊपर ही साक्ष्य सारे। अच्छा, खुदाई की जरूरत, ये शंख। अच्छा, ये दो शंख, एक को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया एक। अच्छा, ये शंख है, ये शंख दिखा रहे हैं। अच्छा, परमार वंश का चिन्ह है जो महाकाल में भी दिखेगा आपको। अच्छा, जो महाकाल में दिखता है चिन्ह, परमार वंश का चिन्ह है। ऐसा ही चिन्ह ऐसा ही गर्भगृह में महाकाल का चिन्ह भी नजर आ रहा है। ऐसा यहाँ के गर्भगृह में है, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भी यही परमार वंश का चिन्ह बना हुआ है। तो जिन जिन चीज़ों का उल्लेख एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में किया है वो यहाँ के जो लोग हैं और जो याचिकाकर्ता हैं वो हमें प्रत्यक्ष मंदिर में, यहाँ भोजशाला में पहुँचने के बाद दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। बहुत आराम से बोल रहा है, कोई आराम से जी। ये जोहर हुआ था, ये इस भोजशाला में मुगलों के समय में जोहर हुआ था। जोहर का मतलब है कि जब हमारी मातृ शक्ति को ऐसा लगता है कि उनका अब बचना संभव नहीं है और आक्रांता हमको बलात् कब्जा करेंगे, उस समय वो जोहर करती थी। ये ऐसे चिन्ह आपको चित्तौड़ के किले में भी जोहर के मिल जाएंगे। ये सब खून के छापे हैं। अभी जब सर्वे कार्य हुआ तो अच्छा, ये हाथ के निशान है, जरा गौर से दिखाइए मनोज जी, ये हाथ के निशान है, हाथ का जो छाप है। और ये कहना है इनका कि ये जब महिलाओं ने यहाँ जौहर किया तो उस समय के ये निशान है।